ओके, अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब में, जिसमें हम आज एक एक्सपीरियंस पढ़ेंगे जो शायद हम में से कुछ लोगों को याद है। हाउ ही लॉस्ट हिज आर्म। उसका आर्म को काटना पड़ा था, कट गया था, क्योंकि वो मजाक में बोलता था कुछ कुछ बार बार। है ना? कई लोग होते हैं ना, सबकॉन्शियस में, मतलब मजाक में कोई चीज बोलते हैं। हमको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है अवचेतन मन में। तो अगर हाँ। गलत वाला मजाक है वो कभी मत करो। है ना? कभी भी गलत वाला मजाक मत करो। हमेशा मजाक में भी ऐसी चीजें बोलो जो आपको चाहिए जिंदगी में। तो यही थॉट्स होते हैं। सो हम वो पढ़ते हैं आज। एंड ऋतु जी, योर रीडिंग फॉर अस। Thank you, Dipti. Thank you. Good morning. थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग, थैक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। या यू हैव टू रीड इट फ्रॉम हियर। G. How he lost his arm. Every 2 or 3 years, I gave a series of lectures at the London Truth Forum in Caxton Hall. This is a forum I founded a number of years ago. Dr. Evelyn Fleet, the director, told me about an article which appeared in the English newspapers dealing with the power of suggestion. This is the suggestion a man gave to his subconscious mind over a period of about 2 years. I would give my right arm to see my daughter cured. It appeared that his daughter had a crippling form of arthritis together with a so called incurable form of skin disease. Medical treatment had failed to alleviate the condition, and the father had an intense longing for his daughter's healing and expressed his desire in the words just quoted. Dr. Evelyn Fleet said that the newspaper article pointed out that one day the family was out riding when their cat collided with another. The father's right कार arm, कार कोलाइडेड। yeah, sorry, their car collided with another. The father's right arm was torn off at the shoulder, and immediately the daughter's arthritis and skin condition vanished. You must make certain to give your subconscious only suggestions which heal, bless, elevate, and inspire you in all your ways. Remember that your subconscious mind cannot take a joke, it takes you at your word. सो दिस इज वन एक्सपीरियंस जो न्यूज़पेपर आर्टिकल में निकला था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एसोसिएटेड थे लंदन में सेमिनार्स करने के लिए। उन्होंने एक फोरम बनाया था। उस फोरम में से उस न्यूज़पेपर में, क्योंकि ये लोग अपने आर्टिकल्स डालते थे कि आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अपने दिमाग पे थोड़ी कंट्रोल रखो जब भी कोई थॉट नेगेटिव बार बार आ रहा है। तो उस इंसान का था दैट वो जो ही वॉज द फादर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, मतलब उसका छोटा बच्चा था। तो वो उसके बच्चे को आर्थराइटिस था, और जिसके कारण उसकी स्किन भी अफेक्ट हो रही थी। कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाए बच्चे को। तो उस एज अ फादर उसको बहुत बुरा लगता था कि मेरे बच्चे को ये इशू है। और वो हमेशा ये बोलता था कि बस मेरा बच्चा क्योर हो जाए, मैं उसके लिए अपना राइट आर्म देने को तैयार हूँ। ये बहुत एक स्लैंग भी होता है इंग्लिश में कि आई कैन गिव माई राइट आर्म फॉर दैट, लाइक वो चीज मेरे लिए इतनी जरूरी है कि मैं अपना राइट आर्म भी उसके लिए दे सकता हूँ। राइट बाजू। तो उसने कहा था मैं अपना राइट बाजू दे दूंगा, बट मेरा बच्चा ठीक हो जाए बस, बिल्कुल। ठीक है? तो इस तरह अब सबकॉन्शियस माइंड ऐसे जोक नहीं समझता। उसको ये पता नहीं है कि नहीं नहीं, ये तो स्लैंग के कारण बोल रहा है। ठीक है? और उसके बाद ये हुआ, 2 साल वो ऐसे बोलता रहा। 2 साल के बाद अम, उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और लिटरली उसका राइट हैंड उसमें काटना पड़ा, कट गया। है ना? बिकॉज उसका राइट हैंड गाड़ी में आ गया। और उसके बाद उसकी बेटी भी ठीक हो गई। मतलब उसका आर्थराइटिस ठीक हो गया। देखो सबकॉन्शियस माइंड में कितना स्ट्रॉन्ग सजेशन उन्होंने दे रखा था बार बार रिपीट करके, और जिसके कारण एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे वो रिपीट करते थे।
दैट आई कैन गिव माई राइट आर्म। तो यहाँ पे यही समझाया हुआ है दैट इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को, अपने विचार आपके जो चलते हैं, जो वर्ड्स आप यूज करते हो, उनको वही वर्ड्स यूज करो जो हीलिंग करें, ब्लेसिंग करें, एलिवेट करें, मतलब आपको अच्छी जिंदगी दें और इंस्पायर करें हर तरीके से, है ना। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड आपके मजाक नहीं ले सकता, इसीलिए कई बार हम कुछ भी मजाक में बोल देते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड वो कहता है ओके जो हुक्म, सो इट इज, और फिर वी विल लैंड अप इन अ प्रॉब्लम। इसीलिए बोला जाता है कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो हमने ही क्रिएट किया है, हमको पता नहीं है। हम लोग अपने वरी, अपने रेपिटेटिव थॉट्स हमारे पता नहीं कैसे होते हैं, हम उनके कारण ये वाली इश्यूज देखते हैं जो हमारी जिंदगी में होता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। सो सबकॉन्शियस माइंड विल टेक यू फॉर योर वर्ड, आपने जो बोला वो ले लेगा। आप देखो ये तो मजाक में ही बोलता था ना, ऑब्वियसली, मतलब आउट ऑफ कंसर्न अपने बच्चे के लिए बोलता था कि मेरा मेरा राइट आर्म भी चला जाए ना, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत हेल्दी देखना चाहता हूँ। तो अब बच्चा हेल्दी हो गया और राइट आर्म भी चला गया। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता लगा कि ये ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे हो पाएगा, बट इट जस्ट सो हैपेंड। और जो डॉक्टर नहीं क्योर कर पाए थे, वो जैसे ही फादर का राइट आर्म कटा, वैसे ही वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो गया, है ना। क्योंकि वो यही तो बोलते थे, और 2 साल उन्होंने रिपीट किया था ये चीज। यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी के एक्सपीरियंसेस में वी हैव सीन दैट एक एक दो दो हफ्ते में वो लड़की, जो फीमेल, जो 75 ईयर ओल्ड जो लेडी थी, वो बोलती थी ना कि उनको बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए, स्पिरिचुअल, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अ वेरी नाइस मैन, और उनको वैसा पार्टनर चाहिए। लगातार सोचती थी सेवरल टाइम्स अ डे, तो उनको 2 हफ्ते में ही पार्टनर मिल गया, है ना। जबकि कोई सोच सकता था 75 ईयर्स में कैसा ऐसे पार्टनर मिलेगा, नहीं मिल सकता है, पता नहीं कहाँ से आएगा, कुछ डाउट ही नहीं था उनको। वो दिन में बस सेवरल टाइम्स ही रिपीट करती थी दैट आई थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल पार्टनर हु इज अ नाइस मैन, वाइज मैन, काइंड हार्टेड। ओके, और ऐसे कर करके वो बस अपने फार्मेसी के पास गई, और फार्मेसी के ओनर से उनको प्यार हो गया, और 2 हफ्ते में उनकी शादी भी हो गई, अपने आप सब हो गया। तो इस तरह क्या स्ट्रॉन्ग वाले ऑटो सजेशन हम अपने आप को दे रहे हैं, ये हमारी हकीकत बनाता है। तो ये तो बहुत बड़ी पावर है जो हमारे पास है अपनी जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए। इस तरह से सोचना है हमको दैट कोई भी ऑटो सजेशन लगातार दे दे के आप अपनी जिंदगी को, अगर कोई नेगेटिव आ भी जाता है, मान लो, है ना, ह्यूमन ब्रेन है, देर आर टाइम्स जब हम बहुत डिजेक्टेड फील करते हैं, हमको ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वांट, आप अपने थॉट्स को उसी वक्त चेंज कर दो, माइंडफुल रहो, ठीक है, उसको बस कंट्रोल ऑल डिलीट और आप नया थॉट इम्प्लांट कर दो दैट माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज सो ईजी, माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, आई इंजॉय, सक्सेस कम्स टू मी, सक्सेस मेरे, सफलता मैं बहुत आसानी से प्राप्त करती हूँ या करता हूँ, बहुत आसानी से मेरे सारे वेज आउट निकल जाते हैं, सब कुछ वर्कआउट करता है मेरे लिए, मुझे बहुत मजा आता है, मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, मेरे बहुत सुंदर ट्रैवल्स होते हैं, बहुत अमेजिंग मैं फील करती हूँ हमेशा, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, कुछ हो भी जाता है तो माई हेल्थ हील्स लाइक, माई बॉडी हील्स लाइक अ मिरेकल। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी सुंदर जिंदगी देने के लिए, थैंक यू मुझे बहुत अच्छा सा प्यारा सा पार्टनर देने के लिए, थैंक यू सो मच दैट आई नो दैट आपने मेरे लिए पार्टनर क्रिएट किया है, और इन्फिनिट इंटेलिजेंस बहुत जल्दी हमको दोनों को आपस में मिलाएंगे। थैंक यू सो मच। इस तरह से थॉट्स करने, है ना, इस तरह से थॉट्स कर करके, बिकॉज ये पावर है। अब देखो ये नेगेटिव सजेशन दिया ना इन्होंने, गलत हो गया ना इनके साथ, और 2 साल तक ये रिपीट करते थे, 2 साल रिपीट किया, और बस फिर ऐसे ही हुआ। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमारे रिपीटेड थॉट्स क्या हैं, कि हमारे पास पैसा नहीं आता, हमारे पास पैसा नहीं आता, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये तो रिपीटेटिव थॉट्स अगर हमारे हैं, तो कहाँ से आएगा, है ना। सो डाउट के नजर से नहीं देखना है। इसीलिए फ्लोरेंस कॉबल ने हमको सिखाया था कि बहुत देर तक आप उसी जोन में रहो, तो उन्होंने बोला था 100 टाइम्स लिखो बैठ के, इसीलिए लिखा था, क्योंकि 100 टाइम्स लिखेंगे, टाइम लगेगा कम से कम आधा घंटा उसमें लिखने में, तो आधे घंटे में हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा हील होते हैं, मतलब उस तरफ डायरेक्टेड, है ना। जैसे अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो, माइंड कम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली बाय द डिवाइन गाइडेंस एंड अंडर द डिवाइन लाइट, तो अगर आप ये लिख रहे हो, तो आप लगातार इसको 100 बार लिख रहे हो, सो इट विल ऑब्वियसली
आपके सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को तो रीट्रेन होंगे ही ना, सब वापस से रीअलाइन हो जाएंगे। पहले था पैसा नहीं आता, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा नहीं आता, या अपने पेरेंट्स को आपने बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए देखा होगा, तो आपको यही पता है कि पैसा बहुत मेहनत से आता है। नो, बट मनी कम्स इजिली एंड एफर्टलेसली। इट इज अ माइंड सेट, है ना। और मतलब लिटरली ऑटोमेटेड प्रोसेस से पैसा आ रहा होता है। आप सो रहे होते हो तब भी आ रहा होता है, आप जाग रहे होते हो तब भी आ रहा है। तो ये माइंडसेट के कारण आता है। जो आपका ऑटो सजेशन है उस कारण से आता है। ट्राई करके देखना है इसको, ऐसे लिखना पढ़ना, इसीलिए अपने आप को अच्छे जोन में रखना बहुत जरूरी होता है। सो जस्ट रीड इट फर्दर। हाँ जी। How autosuggestion banishes fear. Illustrations of autosuggestion. Autosuggestion means suggesting something definite and specific to oneself. Herbert Parkin, in his excellent manual of autosuggestion, records the following incident. It has its amusing side so that one remembers it. A New York visitor in Chicago looks at his watch, which is set an hour ahead of Chicago time, and tells a Chicago friend that it is 12 o'clock. The Chicago friend, not considering the difference in time between Chicago and New York, tells the New Yorker that he is hungry and that he must go to lunch. Autosuggestion may be used to banish various fears and other negative conditions. A young singer was invited to give an audition. She had been looking forward to the interview, but on the three previous occasions she had failed miserably due to fear of failure. This young lady had a very good voice, but she had been saying to herself, when the time comes for me to sing, maybe they won't like me. I will try, but I'm full of fear and anxiety. Her subconscious mind accepted these negative autosuggestions as a request and proceeded to manifest them and bring them into her experience. The cause was an involuntary autosuggestion, that is, silent fear thoughts emotionalized and subjectified. She overcame it by the following technique. 3 times a day, she isolated herself in a room. She sat down comfortably in an armchair, relaxed her body, and closed her eyes. She stilled her mind and body as best she could. Physical inertia favors mental positivity and renders the mind more receptive to suggestion. She counteracted the fear suggestion by saying to herself, I sing beautifully. I am poised, serene, confident, and calm. She repeated this statement slowly, quietly, and with feeling from 5 to 10 times at each sitting. She had 3 such sittings every day and one immediately prior to sleep. At the end of a week, she was completely poised and confident. When the invitation to audition came, she gave a remarkable, wonderful audition. या सो इसमें दो एक्सपीरियंसेस हैं। पहला एक्सपीरियंस बताया है, दो दोस्त थे, दोनों अलग अलग जगह, एक शिकागो में रहता था, एक न्यूयॉर्क में रहता था। तो न्यूयॉर्क वाले फ्रेंड ने शिकागो वाले फ्रेंड से ऐसे ही बात की कि अभी तो 12 बज गए हैं। अब उसको शिकागो वाले फ्रेंड ने घड़ी नहीं देखी थी, उसको पता नहीं था कितना टाइम हो रहा है। सडनली जब उसको पता लगा कि दोपहर की 12 बज गई है और उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, उसको बहुत जोर से भूख लगने लगी कि अच्छा 12 बज गए, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। उसको भूख लगने लग गई, है ना, क्योंकि उसको टाइम के साथ सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में था कि 12 बजे तक अगर कुछ नहीं खाया है तो भूख लग जानी चाहिए अभी तक। सो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल बताया है उस लेडी का जो बहुत अच्छी सिंगर थी, लेकिन उसको बहुत फियर और एंजाइटी था क्योंकि उसको स्टेज फ्राइट था। उसको बार बार ये लगता था कि लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं आएगा, इतने सारे लोगों के सामने मैं गाना कैसे गाऊंगी। और वो बहुत ज्यादा फियर एंड एंजाइटी के कारण 3 बार फेल हो गई थी स्टेज पे जाके। मतलब वो भूल गई वर्ड्स, गा नहीं पाई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ।
3 बार फेल्ड अटेम्प्ट्स पहले ही हो चुके थे। फिर उसके बाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब उसकी ज़िंदगी में आई और उसने अपने ऑटो सजेशन को चेंज किया, है ना? पहले उसको लगता था पता नहीं लोगों को मेरा गाना पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं मैं गा पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं मुझे लिरिक्स याद, मतलब इतने सारे डाउट अंदर होते हैं ना, कोई भी ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस करने में। तो फिर उसने जो अपने आप से वो बोलती थी, पहले अभी तक वो ये बोलती थी कि पता नहीं कैसा होगा, मैं गा पाऊँगी कि नहीं गा पाऊँगी, फिर उसने वो चेंज किया। फिर जब डॉक्टर जोसेफ मर्फी उसकी लाइफ में आए, तो उसको पता लगा कि वो अपने आप को ये नेगेटिव सजेशन दे रही थी, जिसके कारण हमेशा वो स्टेज पे डालती तो मत जाती, तो उसको यही लगता था ना पता नहीं लोगों को मेरा पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको उनको नहीं पसंद आता था इसका गाना, है ना? बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग सजेशन के साथ वो जाती थी, नेगेटिव सजेशन के साथ। फिर उसने चेंज किया। फिर उसने एक प्रोसेस किया, वो दिन में 3 बार अपनी आर्म चेयर पे बैठती थी। आर्म चेयर पे बैठने का मतलब होता है आपको अल्फा स्टेट में जाना होता है। अल्फा स्टेट में आप लंबी गहरी सांसें लेके भी जा सकते हो, या आप स्लीपी लेटोगे तो देखो नींद आ जाएगी, है ना? तो इसलिए बैठ के कंफर्टेबली बैठ के यू कैन जस्ट डीप ब्रीथ, है ना? अपने माइंड को और बॉडी को काम करो, जो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि शांत करो अपने बॉडी को, माइंड को, दोनों को शांत करो, आंखें बंद करो। इसमें लिखा हुआ है कि वो आराम से बैठती थी अपनी आर्म चेयर में, बॉडी को रिलैक्स करती थी, आंखों को बंद करती थी, और फिर अपने बॉडी और माइंड दोनों को शांत कर देती थी, स्टिल कर देती थी। लिखा है शी स्टिल्ड हर माइंड एंड बॉडी एज बेस्ट एज शी कुड। सो स्टिल कर देती थी, बिल्कुल बिल्कुल मूवमेंट नहीं होते थे, जिसकी वजह से। और फिर उसके बाद अपने अपने आप को बोलती थी आई सिंग ब्यूटिफुली, यानी कि मैं बहुत सुंदर गाती हूँ। आई एम पॉइज्ड, सीरीन, कॉन्फिडेंट एंड काम, कि मैं बहुत शांत रहती हूँ, काम रहती हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, और मुझे पता है उसको अपने में बहुत काम रहती हूँ। और ये स्टेटमेंट, ये सिंगल लाइन है, आई एम पॉइज्ड, सीरीन, कॉन्फिडेंट एंड काम। She repeated this statement slowly, quietly and with a feeling 5 to 10 times हर सिटिंग में। 3 बार बैठती थी वो दिन को, है ना? 3 बार बैठती थी, 3 times a day। और तीनों बार 5 से 6 बार वो ये वाला सेंटेंस अपने आप को बोलती थी, आई सिंग ब्यूटिफुली, आई एम पॉइज, सीरीन, कॉन्फिडेंट एंड काम। इस तरह कर करके हर सिटिंग, मतलब तीनों सिटिंग में, और एक जो आखिरी वाली सिटिंग होती थी ना, दिन में 3 बार बैठती थी, आखिरी वाली सिटिंग रात को सोने के जस्ट पहले, क्योंकि हमको पता होता है ना उस वक्त हम अल्फा, बहुत इम्प्रिंटेबल होता है उस वक्त हमारा अवचेतन मन। आप कुछ भी प्रिंटिंग उसमें कर दो, वो वैसे की वैसे ही हो जाता है। तो वो सोने के पहले जो तीसरी बार होता था, वो हमेशा सोने के पहले करती थी, डेलिबरेटली। और फिर ये बोलती थी, इस तरह कर करके फाइनली वो दिन आया जब उसने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी, बहुत सुंदर गाया, कॉन्फिडेंटली गाया, और उसका इतना इजी, मतलब ऑडिशन हुआ, एंड शी कुड विन थ्रू दैट। तो ये बताया हुआ है कि आप क्या अपने आप को बोलते हो रिपीटेडली, और ये तरीका होता है ना? जैसे अब इसमें आगे भी लिखा हुआ है, जो सिगरेट और अल्कोहल लेते हैं उनका नहीं उससे जाता है, अगर वो सोचते हैं आप इलाज करा रहे हो, उनका नहीं जाएगा। उनको सबकॉन्शियस माइंड से रीप्रोग्रामिंग करनी होती है, दैट आई एम पीसफुल एंड सो आई एम सोबर। सोब्राइटी मेरे लिए बहुत जरूरी है, बोल बोल के उनकी दिल से इच्छा नहीं करती है उसके बाद। नहीं तो वो आपने देखा होगा, रिहैब में आप उनको 6 महीने भी डाल दो, वो वापस आगे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तो वही प्रोग्रामिंग पहले की डरी हुई है ना। तो इस तरह, जैसे फियर एंड एंजाइटी बहुत इजी नहीं होता है किसी का जाना। अगर आपको स्टेज से फियर होता है तो आप स्टेज पे 5,000 लोगों के सामने हर बार नहीं जा सकते, वो आपको रीप्रोग्राम करना पड़ता है। तो जैसे इन्होंने पूरे प्रोसेस के साथ रीप्रोग्राम किया, एंड दैट इज हाउ द ब्यूटीफुल थिंग इज। हम एक और पढ़ते हैं, हाँ जी। How she restored her memory. A woman aged 75 was in the habit of saying to herself, I am losing my memory. She reversed the procedure and practiced induced autosuggestion several times a day as follows. My memory from today on is improving in every department. I shall always remember whatever I need to know at every moment of time and point of space. The impressions received will be clearer and more definite. I shall retain them automatically and with ease.
Whatever I wish to recall will immediately present itself in the correct form in my mind. I am improving rapidly every day, and very soon my memory will be better than it has ever been before. At the end of 3 weeks, her memory was back to normal and she was delighted. या कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है। और इसमें ये हम में से बहुत लोग करते हैं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, मैं कुछ रख के भूल जाती हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आता, मुझे मेरी मेमोरी पता नहीं कैसे कम होती जा रही है, छोटी छोटी चीजें मैं भूलने लग जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ माई मेमोरी, दिस इज व्हाट वी बीन सेइंग। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि वो क्योंकि अपने आप को ऐसे बोलती थी, उसको सब कुछ याद रहना बंद हो गया, ऐसे डिमेंशिया हो गया उसको कुछ याद ही नहीं रहता था, बिकॉज उसका ऑटो सजेशन यही था दैट मेरी तो मेमोरी लूज होती जा रही है, मुझे याद ही नहीं रहता, मेरी मेमोरी लूज होती जा रही है, मुझे याद ही नहीं रहता, है ना, ऐसे कह कह के। फिर उसको जब पता लगा डॉक्टर जोसेफ मर्फी का, तो उसने अपना ऑटो सजेशन, ऑटो मतलब जो खुद से आप बोलते हो उसको ऑटो बोलते हैं, किसी और को बोलते हैं उसको हेट्रो बोलते हैं। जैसे मैं रितु जी को, जो रितु कुकरेजा पढ़ रही है, उनको बोलूंगी दैट हर इनकम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे and she's prospering in all her ways and the divine love light is always blessing her with lot of money overflowing in her life। अगर मैंने ये सजेशन मैं किसी और के लिए दे रही हूँ ना, रितु जी को लिए दे रही हूँ, अपने लिए नहीं कर रही हूँ, तो इसको हेट्रो बोलते हैं। और मैं अपने लिए बोल रही हूँ दैट माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड आई प्रॉस्पर वेर एवर आई टर्न एंड गॉड्स डिवाइन लव लाइट इज ब्लेसिंग मी विद अमेजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड ऑन अ डेली बेसिस आई एम रिसीविंग मोर देन 1 लाख रुपीज। है ना, अगर मैं ये अपने आप को बोल रही हूँ तो ये ऑटो सजेशन कहलाता है। अपने आप को बोलना ऑटो, किसी और को बोलना हेट्रो। तो ये दोनों शब्द बार बार आएंगे इस पूरी किताब में, ऑटो हेट्रो। तो ये उस फीमेल ने अपने आप को ऑटो सजेशन दिया क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती हैं और इसकी मेमोरी कम होती जा रही है, याददाश्त, मेमोरीज याददाश्त कम होती जा रही है, भूलती है बहुत ज्यादा बार बार। तो उसने अपने आप को ये कहना शुरू किया, माई मेमोरी फ्रॉम टुडे, आज से मेरी मेमोरी इंप्रूव हो रही है हर डिपार्टमेंट में। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर वॉट एवर आई नीड टू नो एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम एंड पॉइंट्स। मैं जहां भी हूं, जैसे भी हूं, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से कंफर्टेबली याद रहता है और सारी जो चीजें याद आती है वो क्लियरली याद आती है और बहुत डेफिनेटली याद आती है। आई शैल रिटेन देम ऑटोमेटिकली एंड विथ ईज, और मुझे ऑटोमेटिकली कोई भी चीज याद हो जाती है और ईज के साथ मुझे याद आ जाती है जब मुझे उनको याद करने की जरूरत है। जो मैं रिकॉल करती हूँ, सोचने की सोचती मतलब सोचना चाहती हूँ, वो मुझे बहुत आराम से याद आ जाता है। आई एम इम्प्रूविंग रैपिडली एवरी डे, मतलब मैं बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ और बहुत फास्ट इम्प्रूव कर रही हूँ अपने मेमोरी के एरिया में, और बहुत जल्दी मेरी मेमोरी ऐसी हो जाएगी बेटर देन इट हैज एवर बिन बिफोर, मतलब मैं कभी ऐसी मेमोरी नहीं देखी, उससे भी अच्छी हो जाएगी जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस की है। तो 3 हफ्ते तक उसने अपने आप को ये बोला और उसकी मेमोरी इतनी अच्छी हो गई एंड शी वाज डिलाइटेड, शी वाज हैप्पी। ओके, सो ये ऑटो और हेट्रो सजेशन की पावर होती है जो हम अपने आप से बोलते हैं। 1 मिनट में देख लूं ये कितना है, फिर हम ओके 7 o'clock। रितु जी, थैंक यू सो मच Thank फॉर you, रीडिंग सो Deepti, for giving ब्यूटिफुली। me such a beautiful cue. Yeah. You. Yeah, thank you so much. It was my pleasure. Thank you so much. Thank you so much.